जय श्री राम दोस्तों। होली की अग्नि में इतनी पवित्र और इतनी शक्तिशाली होती है कि ये बड़ी से बड़ी मनोकामना पूर्ण करने की क्षमता रखती है। इसलिए शास्त्रों में होलिका दहन को एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन 3 चीज़ों की जो अगर आपने होली की अग्नि में डाल दी तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। आपकी धन संबंधी हर समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। मित्रों, इसी वीडियो में हम होली पे किए जाने वाला एक महा उपाय और कुछ विशेष मंत्रों की बात भी करेंगे जिनके जप से आपकी किस्मत बदल जाएगी। होलिका दहन की रात को दैवीय शक्तियों का उदय होता है और असुरीय शक्तियों का विनाश होता है। होली की रात इन्हीं शक्तियों की पूजा और आराधना करने से आप असंभव को भी संभव कर सकते हैं। होली की रात को सिद्धि की रात कहा गया है। इस दिन वातावरण में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार की ऊर्जा बहुत सक्रिय रहती है। इसलिए प्राचीन काल से ही ऋषि मुनि तथा तांत्रिक अपनी अपनी विद्या और पूजा पद्धति के अनुसार सिद्धियों को प्राप्त किया करते हैं। इस बार होलिका दहन में बहुत बड़ा चंद्र ग्रहण रहेगा, इसलिए जो लोग मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं उनके लिए ये एक विशेष अवसर है। होली की रात जो साधना की जाती है वो बहुत ही प्रभावशाली और फलदायी मानी जाती है। इसलिए इस रात को किए गए उपाय बहुत अच्छा फल देते हैं। शास्त्रों में कुछ ऐसी भी वस्तुओं के बारे में भी बताया गया है जो भूल कर भी होली की अग्नि में नहीं डालना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। आज हम उन चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे जिन्हें होली की अग्नि में डालना वर्जित है, ताकि जानकारी ना होने के कारण आप होली की अग्नि में इन चीज़ों को ना डाल दें। दोस्तों, स्वागत है आपका सनातन ज्ञान टीवी में। आज का वीडियो अति विशेष है, इसलिए इसको आधे में छोड़ने की गलती ना करें। वीडियो के अंत में हम एक महा उपाय के बारे में भी बात करेंगे जो आपके लिए जानना अति आवश्यक है, क्योंकि ये उपाय आपको धनवान से भी अधिक धनवान बना सकता है। दोस्तों, अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियोस इसी तरह मिलते रहें। शास्त्रों में इस दिन को दुख तकलीफों से छुटकारा पाने के लिए सबसे शुभ दिन माना गया है। पंचांग के अनुसार साल 2024 में फागुन माह की पूर्णिमा तिथि 24 मार्च को सुबह 9:54 से शुरू होगी और अगले दिन यानी 25 मार्च को दोपहर 12:29 पर समाप्त होगी। ज्योतिषियों की मानो तो 24 मार्च को होलिका दहन है, वहीं 25 मार्च को रंगोत्सव मनाया जाएगा। होली के दिन भद्रा का साया है, इसलिए होलिका दहन भद्रा खत्म होने के बाद यानी रात 10:50 के बाद किया जाना चाहिए। दोस्तों, आइए बात करते हैं होली की पवित्र अग्नि में क्या डालना चाहिए जिससे हमारे सभी दुखों का नाश हो जाए। धन के आगमन के पथ पे जो भी बाधाएं हो वो जड़ से खत्म हो जाएं। इससे पहले हम शुरू करें, कमेंट में भगवान श्री हरि के नाम का जयकारा लगा दें। जिस तरह उन्होंने भक्त प्रहलाद को होली की अग्नि में भस्म होने से बचाया था, उसी तरह आप सभी का भी बेड़ा पार लगाएं। पहला, होली की अग्नि में नारियल जरूर डालें, परंतु ये याद रखें कि नारियल सूखा हो। पानी वाला नारियल होली के अग्नि में नहीं डाला जाता है। सूखे नारियल को अर्पण करने से होलिका माता प्रसन्न होती हैं और अग्नि देव भी। नारियल को अर्पण करने से पहले उस पे घर के सभी सदस्यों को हाथ लगवा दें। इससे घर परिवार में कलेश और झगड़े दूर होते हैं, परिवार में सुख शांति बढ़ती है और दरिद्रता मिटती है। सफलता प्राप्ति के लिए होलिका दहन के स्थल पे नारियल, पान और सुपारी भी भेंट कर सकते हैं। दूसरा, होली के अग्नि में गन्ना डालना शुभ फलदायक होता है, लेकिन ध्यान रहे गन्ने के टुकड़े करके नहीं डालना चाहिए या खराब गन्ना भी होली के अग्नि में अर्पित नहीं करना चाहिए। इससे होलिका माता क्रोधित हो जाती हैं। दोस्तों, जिस तरह हम कटी या फटी बेलपत्र महादेव को अर्पित नहीं करते, ठीक उसी तरह टूटा हुआ या खराब गन्ना कभी पूजा पाठ में उपयोग नहीं करना चाहिए। होली के अग्नि में जब आप गन्ना डालते हैं तो उसके ऊपर गन्ने के पत्ते जरूर होना चाहिए। अधूरा गन्ना होलिका की अग्नि में डालने से पूजा संपन्न नहीं होती है। गन्ने की संख्या 2, 5 या 7 होनी चाहिए। तीसरा, होली की अग्नि में गेहूं की बाली या कोई भी नई फसल जरूर चढ़ानी चाहिए। इससे आपके घर में अन्न धान की कभी कमी नहीं होती है। होली माता को चावल और कच्चा पापड़ भी जरूर चढ़ाना चाहिए।
दोस्तों अब क्योंकि आप हमारे साथ अभी तक बने हुए हैं, हम आपको और भी विशेष गुप्त उपाय बताएंगे जो आपको गुप्त रूप से ही करना है। अगर आपको धन की आवश्यकता है तो होली की रात ओम नमो धन दाय स्वाहा इस मंत्र का जाप करें। इससे आपको धन की वृद्धि होगी। अगर आपके घर में धन की समस्या है तो आप एक उपाय जरूर करें। होलिका दहन के दिन होली जलने से पहले थोड़ा सा सिंदूर होली में डाल के ओम श्री नमः इस मंत्र का उच्चारण जरूर करें। ये मंत्र महालक्ष्मी मंत्र है। आइए जानते हैं कुछ और विशेष बातें। होली की अग्नि में कभी भी कपड़े नहीं जलाना चाहिए, इससे बहुत ही अशुभ माना जाता है। दोस्तों होली की अग्नि में गाय के गोबर से बने उपले और सूखी लकड़ी ही डालें। इसके साथ ही अरंडी के पत्ते भी डालना चाहिए। इससे घर के आसपास की सभी नकारात्मक शक्ति खत्म होती है। होली की अग्नि जलने से पहले होली को जल अर्पित करके उसकी परिक्रमा जरूर करना चाहिए और अपनी मन की इच्छा प्रकट करनी चाहिए। होली में आप तेल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन पेट्रोल और मिट्टी के तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों होली की राख का उपयोग कई चमत्कारी उपाय करने के लिए किया जाता है। ये राख घर से नकारात्मकता दूर करने में बहुत कारगर होती है। आप होली की राख को अपने घर में जरूर लेकर आएं और इसे अपने घर के कोने में डाल दें अथवा होली की राख पानी में मिलाकर घर में पोछा लगा दें। इससे घर की नकारात्मकता खत्म होती है। साथ ही होली की राख को अपने मस्तक में भी लगाना शुभ होता है। अगर घर में धन नहीं टिकता है तो होली की राख को एक सफेद कपड़े में बांध के अपने घर की तिजोरी में रख दें। इससे धन की समस्या खत्म होती है। दोस्तों होली की राख को काले कपड़े में बांध के घर के बाहर लटका दिया तो घर पे बुरी नजर नहीं लगती। होली के दिन कभी भी किसी को सफेद चीजें उधार नहीं देना चाहिए और दूसरे से सफेद चीजें उधार लेनी भी नहीं चाहिए। इससे आपके जीवन में दुर्भाग्य आ सकता है। इस दिन कई लोग टोने टोटके और कई प्रकार के अनिष्ट कार्य करते हैं। अगर कोई आपको सफेद चीज देता है जैसे नमक, चावल या सफेद कपड़ा तो भूल कर भी नहीं लेना चाहिए। आपको इसके अशुभ परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। होली की रात को चौराहे पे या दुर्गम स्थान पे नहीं जाना चाहिए। इस दिन ऐसे स्थान पे कई तंत्र क्रियाएं की जाती हैं और अशुभ चीजें मार्ग में डाल दी जाती हैं। अगर गलती से आपका पैर इन चीजों पे पड़ता है तो इसका प्रभाव आपके जीवन पे पड़ सकता है। दोस्तों अब जबकि हमने इतना कुछ जान लिया है तो आइए बात करते हैं होली पे किए जाने वाले महा उपाय की। यदि आप अपने व्यवसाय में वृद्धि या अपनी नौकरी में प्रगति की आकांक्षा रखते हैं तो आपको जितने वर्ष काम करते हुए हो गए हैं उतनी संख्या में गोमती चक्र लें। परिक्रमा करते हुए इन्हें एक एक कर होलिका की अग्नि में समर्पित करते जाएं। यह माना जाता है कि इस प्रकार उपाय करने से कार्य क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं का समाधान होता है और योग्यता अनुसार उन्नति होती है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक अवश्य करें। हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको और आपके पूरे परिवार को होली की अनंत शुभकामनाएं।